हर जगह कोई चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई हालेलुया करता है, कोई कुछ करता है, कोई पानी छिड़क के सही कर देता है। मैं पवित्र आत्मा तुझसे विनती करता हूँ, मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ और ये आज इसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। आमीन। फ्री यीशु मसीह के नाम में। ये हालेलुया के नाम पे धर्मांतरण करा दो, हम आपको ऐसे छू देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, पानी पी लोगे तो ठीक हो जाओगे। इसलिए की सरकारें हो कांग्रेसी, सब के सब ईसाई फंडिंग पे चलते आ रहे हैं और ये उस पे सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि इनकी फंडिंग रुक जाएगी। पोप जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, जो ये दावा करते हैं, वो खुद व्हील चेयर पे बैठे थे और बीमार थे, वो एलोपैथी से उनका इलाज हुआ। आयुर्वेदिक चीजें मानने के लिए हमको किसी को परमिशन की नहीं चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए परमिशन ऐसे जजों को। क्रिश्चियनिटी में जो ये दिखा रहे हैं छू करके बड़े बड़े इलाज का कर रहे हैं या फिर नचवा करके वो सही करवा रहे हैं, पानी फेंक करके सही करवा रहे हैं बड़े बड़े इलाज, क्या इन सब पे भी सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए या फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आइए मैं उस समय क्यों नहीं बोलता। पिछली की सरकारें हो कांग्रेसी, सब के सब ईसाई फंडिंग पे चलते आ रहे हैं और ये उस पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि इनकी फंडिंग रुक जाएगी। नहीं तो आप देखिए हर जगह कोई चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई हालेलुया करता है, कोई कुछ करता है, कोई पानी छिड़क के सही कर देता है। जो पोप था वो खुद बीमार था तो वो तो एलोपैथी से ठीक हुआ, व्हीलचेयर पे चल रहा था। पोप जो था वेटिकन सिटी का, तो वो क्यों नहीं ये सारी चीजें ठीक कर रहा है? ये चीजें मैंने तभी आपको कहा जो आप बोल रहे थे, हम कह रहे हैं कि जो बाकी चीजें हैं, बाकी संगठन हैं, उनको मुखर होकर आवाज उठाना पड़ेगा कि सब पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। ये हालेलुया के नाम पे धर्मांतरण करा दो, हम आपको ऐसे छू देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, पानी पी लोगे तो ठीक हो जाओगे, हम आपको एक जगह किसी, आप देखो कहीं ना चर्च के अंदर मीट तक बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, नाम वो बदल के, जितने भी चाहे बौद्ध धर्म को ले लो, ईसाई को ले लो, चीज़ें नाम बदलते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं और दोनों तरफ के फायदे लेते हैं। 1954 का जो ड्रग एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो आपके पास बीपी हो, शुगर हो, अस्थमा हो, इन चीज़ों का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि इन चीज़ों की दवाई एलोपैथी आती थी। एलोपैथी आप खाइए, आप तीसरी पीढ़ी में जाइए, किसी के बाबा हो, किसी के नाना हो, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत रेयर केस में बीमार पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे पापा पे आएंगे, हम खुद आएंगे, हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा खान पान वैसा हो गया, हम एलोपैथी पे डिपेंड हो रखे हैं। शुरू हुआ पैरासीटामोल ले ले, बाकी चीजें हुई एंटीबायोटिक ले ले, तो हमारी स्टेमिना, हमारी चीजें खुद कमजोर हैं। अब अगर सुसैन वैद्य को आप देखेंगे, जब लक्ष्मणी को शक्ति बाण लगा था तो उन्होंने जीवित किया, वैद्य प्रकृति से करा था उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट का उसको गलत साबित कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट करेगा किससे? कानून से। तो सरकार को चाहिए कि जो 1954 का ड्रग एक्ट है उसको रद्द करे क्योंकि वो आज के पास चाहे आपकी आईपीसी सीआरपीसी आपकी खुद की नहीं, संविधान आपकी उस तरीके से कॉपी पेस्ट की चीजें हैं, तो आपको जो भी चीजें, आज समय बदल गया, परिवर्तन हो गया कितनी चीजें, तो जितने अमेंडमेंट हो रखे हैं आपको बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीजें करेंगे। और जितने भी ये कहते हैं कि हम सुस्त रोगी हटाओ, ये रोग हटाओ, दीवालों पे लिखे दिख रहे हैं या फिर वहाँ पे जो आप मर्दाना ताकत बढ़ाओ घटाओ, चाहे कि जैसे मैंने आपको बोला कि पोप जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, जो ये दावा करते हैं, वो खुद व्हील चेयर पे बैठे थे और बीमार थे, वो एलोपैथी से उनका इलाज हुआ। पतंजलि ने कैंसर व अस्थमा के लिए आयुर्वेदिक जब दवा बनाया तो बड़ा विरोध हुआ और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपने देखा। पहले तो आपको ये जानना होगा कि विरोध या जो भी चीज़ें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जो करी है या इन्होंने माफ़ी मांगी है, उसके पीछे कारण है। दो चीज़ होती है कि हमें किसी चीज़ पे बिलीव है, हमने किसी चीज़ पे रिसर्च किया, हमें प्रूफ है कि हम ये चीज़ें ऐसे सही कर देंगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि हमने ऐसे ऐसे प्रोसेस करा, ये ओके है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है वो आपका रिसर्च नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कानून क्या कहता है। तो कानून जो 1954 का है, जो नेहरू जी ने बनाया, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट का है जो ड्रग्स का, उसमें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो लकवा हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, शुगर है, बीपी है, बांझपन है, तो उन पर उनका प्रचार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय से जो हमारी नेचुरोपैथी थी, आयुर्वेद थी, उस पर चीज़ें कंट्रोल करने के लिए थी कि विदेशी चीज़ें आई, उनकी फंडिंग थी, उनकी चीज़ें थी, उनको कैसे डेवलप करना था, उन्होंने उस तरीके से उस कानून को ले आए। तो आज अगर टिप्पणी हम देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, स्वामी रामदेव अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत है उस कानून में। सरकार को चाहिए कि उस कानून को रद्द करे सबसे पहले। जैसे आपने देखा होगा कि हम कहते कि धर्मनिरपेक्ष देश है, 72 तक तो नहीं था, उसमें सेकुलर सब जोड़ा गया तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। सेम वही सारी चीज़, अल्पसंख्यक आयोग नहीं था, अल्पसंख्यक आयोग आ गया,
वर्सिप एक्ट नहीं था, वो भी चीज़ें आ गई, वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड आ गया। सेम उसी कहानी 1954 का ये जो ड्रग्स एक्ट है आपका, ये दिक्कत कर रहा है। आती है फेयर लवली, क्या वो किसी को गोरी करी आज तक? किसी ने सवाल उठाया उस पर? कोविड के बाद बहुत सारे प्लाई की कंपनियां थी, बहुत सारे बल्ब की कंपनियां थी, वो दावा करती थी कि ऐसी लगाइए एंटीबैक्टीरियल आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। क्या उस पर जो IMA है वो संज्ञान लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि पे है बहुत सारी। हाँ, अब डर के आगे जीत है, क्या ऐसा आपने सुना है कभी? तो हाँ बिल्कुल, चढ़ने के बाद तो वो चीज़ें इन पे नहीं करे। अब बात कहाँ थी? पहले ये चीज़ें सारे शांत थे, कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता था। अब चीज़ें आई हैं, उसके बाद भी अमनतुल्लाह खान जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि गलत लैंग्वेज में उन्होंने बोला है कि आपकी AKD हम देख लें उस तरीके से, जबकि ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी चीज़ें नहीं मान रहे, ऐसा तो अरविंद केजरीवाल ने 9 सामान आपने भेजा था, नहीं आए थे। अगर 3 बार वो नहीं आए, चीज़ें हुई, तो आप उनको बुलाइए जो चीज़ें हैं। लेकिन जो हिंदुवादी संगठन है, जो आयुर्वेद है, जो होम्योपैथ है, या जो नेचुरल जो नॉर्मल दवा करते हैं, तो उनको चाहिए कि जितने भी इस तरीके के विज्ञापन हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि हम बाकी चीज़ें ठीक कर देंगे, आपको हर जगह दीवारों पे लिखा दिख जाएगा सुस्त रोगी, फलाना रोगी, ढकाना रोगी, दुनिया भर की चीज़ें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कानून बनाएगा कि सारी चीज़ें बंद हो? इस पे सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून लाए कि इस तरीके का कोई भी फ्रॉड, इस तरीके का कोई विज्ञापन ना आना चाहिए।